जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अक्सर जदयू को अनुशासन वाली पार्टी कहते रहते हैं। इन सबके विपरीत पार्टी के एक विधायक गोपाल मंडल खुलेआम अस्पताल में हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की बात तो छोड़ दो, पार्टी की तरफ से उन्हें शो कॉज कर ऐसा करने की वजह तक जानने की कोशिश नहीं की गई। मामले में नीतीश कुमार भी चुप हैं, जो बताता है कि विधायक को कहीं न कहीं ऐसा करने के लिए सरकार का भी प्रश्रय प्राप्त है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब विधायक जी पत्रकारों को ही गालियां देने लगे। दरअसल शुक्रवार को विधायक जी पटना जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां मीडिया कर्मियों ने अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर चलने को लेकर उनसे सवाल पूछने लगे, लेकिन विधायक जी मीडिया कर्मियों को जवाब देने की जगह उन्हें गालियां देने लगे। कहा कि रिवॉल्वर अभी भी मेरे पास है, बोलो तो निकाल कर दिखाएं। इस दौरान उन्होंने पिस्टल लेकर चलने को लेकर भी किसी प्रकार का पछतावा नहीं था। मीडिया के पिस्टल को लेकर चलने के सवाल पर उन्होंने कहा, हम लेकर चलेंगे, तुम लोग मेरे बाप हो, कैसे पत्रकार बन गए हो। इसके बाद विधायक जी के कहने पर उनके गार्ड प्रेस वालों को धक्का देने लगे। जब प्रेस वालों ने विरोध जताया तो विधायक जी अपनी कार में बैठकर वहां से चलते बने। गोपाल मंडल जदयू के ऐसे विधायक हैं जो खुलेआम एक डीएसपी को नदी में फेंकने की बात करते हैं, अपने विरोधी नेताओं को गोली मारने की बात करते हैं, अधिकारियों को गालियां देते नजर आते हैं। बेटे पर लोगों को गोली मारने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आज तक गोपाल मंडल के खिलाफ जदयू में ना तो नीतीश कुमार और ना ही ललन सिंह द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। अरे पिस्टल बात अभी है मेरे पास, दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल रखते हैं विधायक जी, अस्पताल में क्या जरूरत है? अस्पताल में हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, उसने कैसे रखेगा यार? अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे, जैसे आप विधायक हैं, ये बताइए विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे, तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों गाली सिखाया जाता है क्या? जदयू में गाली देना सिखाया जाता है क्या? क्या वजह है इतना कि गाली देने की? जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा बदमाशी करोगे हम बता देंगे। क्या बताइएगा? अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? गाली देने की ट्रेनिंग किसने दी विधायक जी? गाली की ट्रेनिंग किसने दी? जदयू में गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपको? गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या विधायक जी? सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी रंजीत कुमार को तिलकामांझी पुलिस ने कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया है। वह सॉल्वर गैंग का सदस्य है। पुलिस ने अपने बयान पर रंजीत से बरामद प्रवेश पत्र के आधार पर कई अभ्यर्थियों को भी नामजद आरोपित बनाया है। पुलिस को उसके मोबाइल से अहम चैट भी मिले हैं। पुलिस ने सबोर के चंदेरी के अभिनव कुमार, सिमाना चटैया, परशुरामपुर के कुंदन कुमार, फतेहपुर नवटोलिया के रोहित कुमार, मुंगेर के सिंधिया निवासी विक्रम कुमार को आरोपित बनाया है। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बीते 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य में कुल 529 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर से परीक्षार्थियों के पास से आंसर भी बरामद किए गए थे। इसके बाद केंद्रीय चयन परिषद ने अगली 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को अगली तिथि तक स्थगित कर दिया है। भागलपुर के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर को ही ड्यू यूनिट को फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी का लोकेशन मिला था, लेकिन उसे दिन काफी खोजबीन के बाद भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी। कुछ दिन बाद दोबारा मोबाइल लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। देखिए, इसमें 1 तारीख को जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी
उसमें भागलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल अभी तक 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और 10 प्राथमिकी दर्ज हुई। उन 13 में 11 परीक्षार्थी हैं जो कि कुछ नकल करते हुए पकड़े गए और कुछ के पास से कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुआ और इसके साथ ही साथ 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी खरीक से हुई थी पहले और एक की गिरफ्तारी कल हुई है। कजरेली थाना क्षेत्र का रहने वाला है रंजीत, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका जो मोबाइल जब्त हुआ है उससे भी बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है और इन जितने कांड दर्ज हुए हैं इनमें से 9 कांडों का जो अग्रतर जो अनुसंधान होगा वो जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उनके द्वारा किया जाना है, वो टेक ओवर कर लेंगे और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा वो ईओई के द्वारा इसमें किया जाएगा। बीते दिनों भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में हाथ में फिल्मी अंदाज में पिस्टल लहराते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर तक वह अपने पिस्टल को लेकर एंट्री ले चुके थे। पत्रकार से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मेरे कई राजनीतिक दुश्मन हैं, जिसके चलते मैं इस तरह से हाथ में पिस्तौल लेकर घूम रहा हूं। आज पटना में पत्रकारों ने इस विषय पर पूछना शुरू ही किया था कि पत्रकारों के साथ उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर कहा कि मैं पिस्टल लहराऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम पूछने वाले होते हो कौन। वहीं इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह से खुलेआम सरकारी पिस्टल जिसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है खुलेआम लहराना कहीं से सही नहीं है। इसकी जांच के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को सौंपा गया है। वहीं इस विषय को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जल्द जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार विधि सम्मत उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने विधायक गोपाल मंडल के राइफल लहराने को लेकर कुछ भी बयान देने से बचते दिखे। हालांकि उन्होंने पत्र जारी कर विधायक गोपाल मंडल के लाइसेंसी पिस्टल पर जांच कमेटी गठित कर जांच करने की बात कही है। वो जो माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल के बारे में एक वीडियो जो वायरल हो रहा था उसकी जांच एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के द्वारा कराई गई और उसमें ये पाया गया कि जो हथियार वो उनके हाथ में था वो सरकारी हथियार है, उसका उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत है और इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उस रिपोर्ट को अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भागलपुर को अग्रसारित किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान काफी सक्रिय दिख रही है। भागलपुर जिला पुलिस इस पर सक्रियता से काम करते हुए कई महीनों पहले भी मोबाइल को बरामद कर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अभी तक 13 थानों के अंतर्गत 17 मोबाइल जिसकी लागत तकरीबन 3 लाख रुपए है उन्हें जब्त कर जिनके मोबाइल खोए थे उन्हें बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। इसको लेकर आज सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोगों का ऑपरेशन मुस्कान काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। हम लोग इस ऑपरेशन के तहत लोगों के खोए हुए मोबाइल को वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत ट्रैक कर मोबाइल को अपने जिम्मे लेते हैं। उसके बाद उनके नाम से मोबाइल रजिस्टर्ड होता है, उन्हें मोबाइल पर कॉल करके बुलाया जाता है, फिर उन्हें मोबाइल दिया जाता है। अभी तक 13 थानों के अंतर्गत 17 मोबाइल जिसकी लागत तकरीबन 3 लाख रुपए की है उसे बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपने मोबाइल को हिफाजत से रखने की अपील की है। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत आज खुश हूँ और जिस दिन हमारी मोबाइल चोरी हुई तो हम तो इसका मतलब कि जो है कि आशा ही छोड़ दिए थे। और जिस चोरी हुई थी, कब चोरी हुई थी? नाथनगर मतलब जो है आज से करीब 4 महीना हो रहा है। तो नाथनगर मेरे मतलब काउंटर से चोरी किया गया था और हम जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन हम दूसरा मोबाइल खरीद लिए, चूँकि हमको विश्वास ही नहीं हुआ और भरोसा ही उठ गया था कि हमें कोई मोबाइल मिलेगा, इसलिए जो है कि हम जो है, लेकिन आज बहुत खुश हैं और हम मतलब जो प्रशासनिक पदाधिकारी गण को, टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है और लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत ज़िले भर में जितने भी मोबाइल खोए हुए हैं या चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें जो भी मोबाइल बरामद करने की जो प्रक्रिया है
जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा तत्परता से किया गया है और लगातार हम लोग ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल हम ऐसे लोगों को जिनका खोया उनको हम लोग बांटने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीबन 17 मोबाइल को 13 थाना से, जिसमें थाना में सनहा दर्ज था, वहाँ से हमने करीबन 2,44,330 मूल्य का मोबाइल आज हम लोगों ने DIU की टीम के माध्यम से, कोतवाली थाना अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, सबके माध्यम से हमने उसका वितरण कराया है। भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने आज पत्रकारों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की, जिस पर भागलपुर से भाजपा के नेता बंटी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विधायक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, विधायक को सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव ने कहा कि जिस प्रकार से खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर विधायक के द्वारा हथियार लहराए गए हैं, ऐसे में उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। बंटी यादव ने कहा कि विधायक गोपाल मंडल के द्वारा जिस तरह से सार्वजनिक जगहों पर हथियार लहराए जाते हैं, कभी ट्रेन में वह अर्धनग्न अवस्था में नजर आते हैं और यह कोई पहला मामला नहीं है। एक सम्मानित पद पर होते हुए इस तरह की हरकतें कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। हम आपको बता दें कि गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक है और हमेशा अपनी हरकतों और बयानों की वजह से वह सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले भी कई दफा विधायक जी को बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वैसे गोपाल मंडल गालियां देने से लेकर गुंडागर्दी तक के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन वे नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते रहे हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई करने में प्रशासन के हाथ पैर फूलते रहे हैं। आज जब नीतीश कुमार JDU कार्यालय पहुंचे तो गोपाल मंडल उनसे मिलने पहुंच गए। नीतीश से मिलकर बाहर निकले तो पत्रकारों ने घेरा, पूछा हॉस्पिटल में पिस्टल क्यों दिखा रहे थे। इसके बाद गोपाल मंडल अपने असली रंग में आ गए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अभी भी पिस्टल उनके पास है और उसे निकाल कर दिखा सकते हैं। पत्रकारों ने कहा निकाल कर दिखाइए, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को गाली देना शुरू कर दिया। गोपाल मंडल कह रहे थे, तुम लोग मेरे बाप हो जो पूछोगे कि पिस्टल लेकर अस्पताल क्यों गए थे। इसके साथ ही वे लगातार गालियां दिए जा रहे थे। सर यहाँ बोलिए। लेके आप घूम रहे थे और अस्पताल में। अरे पिस्टल माता भी हो है मेरे पास। दिखावे पिस्टल। दिखाइए सर, दिखाइए। अभी भी पिस्टल दिखाइए। क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल लेके रखते हैं विधायक जी। अस्पताल में आके क्या जरूरत है? हम जैसे है ना, अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो? हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे आप विधायक हैं, ये बताइए, विधायक कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? जदयू में गाली सिखाया जाता है क्या? जदयू में गाली देना सिखाया जाता है क्या? क्या वजह है इस तरह की गाली देने की? जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा बदमाशी करोगे हम बता देंगे। क्या बताइएगा? अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? गाली देने की ट्रेनिंग किसने दी विधायक जी? गाली की ट्रेनिंग किसने दी? जदयू में गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपको? देखिए, उनकी मानसिक संतुलन या तो खराब हो गई है, जो पहले से पता है सबको। भागलपुर के एक बच्चे से भी पूछेंगे तो उनके बारे में हंस के ठिठुरनी करते हैं कि वो पागल टाइप से बिहेव करते हैं। अब पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार तो बहुत ही मतलब क्या बोलें, इसमें विषय ही नहीं है। जो व्यक्ति एक पद पे है, विधायक है, उसको पत्रकारों से बात करना तरीका आना चाहिए। और हॉस्पिटल में इस तरह से पिस्टल लहराने की बात वो करते हैं। कभी ट्रेन में छेड़खानी करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे बाथरूम लग गया था तो खोल के चले गए। तो लुंगी पे बिना पहने अब जंगिया गंजी में घूमते हैं विधायक। तो इस तरह का विधायक जो JDU में है, तो JDU अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है या कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, तो जब कानून विधायक जी के सरकार की व्यवस्था है तो फिर वो अनसिक्योर्ड कहाँ है? फिर हथियार अगर लहरा रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि पैजामे में रखे तो ससड़ गया, तो इतना भी पता नहीं है कि हथियार में एक बेल्ट लगता है जो गले से लगा होता है, जो हथियार सरता नहीं है। तो ऐसे विधायक के पास तो लाइसेंसी हथियार को पहले वापस ले लेना चाहिए
क्योंकि वो यही नहीं जानते कि इसकी इस्तेमाल कहाँ करनी और कैसे रखनी है। जिसको रखना ही नहीं पता कैसे रखा जाता है तो उसको डीएम को तो लाइसेंस तुरंत रद्द कर देना चाहिए। और सरकार पे उनको खुद भरोसा नहीं है कि उनकी जो सुरक्षा है, जो बॉडीगार्ड उनके साथ घूम रहा है, जो सरकार की पुलिस है यहाँ उन्हीं के सरकार की, तो फिर उनको जब उन पे ही विश्वास विधायक को नहीं है तो फिर आम जनता को क्या इस सरकार पे विश्वास होगा, ये आप समझ सकते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर जिलाधिकारी ने भागलपुर में हो रहे स्मार्ट सिटी के तहत रुके कार्यों को जल्द पूरा करने के, कई सरकारी भवन बनाए जाने एवं विक्रमशिला के समानांतर पुल बनने को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बनने वाले कार्यों में बारिश के चलते काम बाधित है। जैसे ही बारिश समाप्त होती है यह काम जोर शोर तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा, नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव में कई ऐसे भवन तैयार होंगे जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई विभाग काम करेंगे, जिससे लोगों को काम करने में काफी सुविधा होगी। साथ ही साथ उन्होंने भागलपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को जल्द पूरा करने का भी निर्देश देते दिखे। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, डीडीसी अनुराग कुमार के अलावा संबंधित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। टेक्निकल जो कमेटी, तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक थी, तो जो भी बड़ी योजनाएं चल रही हैं ज़िले में उस पर बात हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग की जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, तो जो सड़क जर्जर हो गई है उसमें निविदा वगैरह भी संपन्न हो गया है, जो तीनों डिवीज़न है। और जैसे ही बारिश समाप्त होगा तो उसके बाद उनकी मरम्मती का काम, और जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टेंडर के स्टेज में है। इसके अतिरिक्त पुल निर्माण निगम का, जैसे भोलानाथ पुल का कार्य शुरू हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह का होता है। नाला निर्माण का काम भी शुरू हो गया है, और बारिश रुकने के इमीडिएट बाद जो है वो पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से पेंडिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2022 में ज़िले में आए थे तो हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति मौखिक रूप से दी थी। बाद में फिर जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई विभाग के स्तर से, तो वो काम मतलब टाइम से संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त जो NH के प्रोजेक्ट्स हैं, NHAI के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी भी समीक्षा हुई है। NHAI के तीनों पैकेज में काम भी चल रहा है, ज़मीन की कहीं कोई समस्या नहीं है। बारिश के बाद जो है PD NHAI ने बताया है कि जो है काम में और तेज़ी आएगी। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल में भी हम लोगों ने ज़मीन दे दिया है। बीरपुर में जो कोसी पे 4 लेन पुल बनना है उसमें भी ज़मीन की कोई इशू नहीं है, काम भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बगल में बन रहा है, तो वो बनने में तो 1 महीना समय लगेगा, लेकिन चूंकि दुर्गा पूजा में पार्किंग की समस्या रहती है तो दुर्गा पूजा में उसके निचले तल को कंप्लीट करा करके हम लोग वहाँ निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। बाद में जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर जो मिनिमम शुल्क होता है वो निर्धारित करके ये सारा काम किया जाएगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का काम G+5 का यहाँ होना है। नौगछिया अनुमंडल की बिल्डिंग बन गई है। इसके अतिरिक्त SDRF का सेंटर 10 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग और उनके रेजिडेंशियल कैपेसिटी का सारा एक बड़ा सेंटर जो है वो काम अभी चल रहा है। सुल्तानगंज जो श्रावणी मेला में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है तो सर्किट हाउस का काम वहाँ चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे विभागों के, सभी विभागों की उनकी जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए भी संबंधित पदाधिकारी को बताया गया है, और सबका रिव्यू करके हम लोग इंश्योर कराएंगे कि टाइमली जो है सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो।